Hello everyone, welcome to a class of C Foundation, Bills of Exchange and Promissory Note, Chapter 6, Part 11 करना है आज करेंगे हम Accommodation of Bill. Accommodation of Bill पे थोड़ा सा थियरी करेंगे, फिर एक सम भी करेंगे. टोटल हमने 3 सम किया Accommodation of Bill के ऊपर. तो पहला थोड़ा थियरी देखेंगे, फिर इसका सम स्टार्ट करेंगे. प्रीवियस वीडियो आई बटन में चेक करें और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है. आपका पूरा सीए फाउंडेशन का पूरा अकाउंट की टॉपिक कवर अप है. सो लेट्स बिगिन विद द थियरी पार्ट, देन वी विल डू द सम. सो अकोमोडेशन ऑफ बिल की थियरी क्या है? बिल ऑफ एक्सचेंज आर यूजुअली ड्रॉन टू फैसिलिटेट ट्रेड ट्रांसमिशन. दैट इज बिल आर मेंट टू फाइनेंस एक्चुअली परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स. But the mechanism of bill can be utilized to raise the finance also. Bills of exchange का जो पेपर वर्क है, डॉक्यूमेंटेशन है, ये परचेज और सेल्स के ऊपर है. मगर कभी कभी ट्रेडर्स हैं उसको यूज़ कर सकते हैं फाइनेंस के लिए. दैट इज़ फॉर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू बिल बना के एक दूसरे को फाइनेंशियली हेल्प कर सकते हैं. क्योंकि बिल ऑफ एक्सचेंज ये लीगल डॉक्यूमेंट है, तो हम इसको बैंक को सोल्ड कर सकते हैं. सो फ्रॉम बैंक वी विल रिसीव द अमाउंट बिफोर द ड्यू डेट. एन अकोमोडेशन ऑफ बिल इज अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्रिएटेड विदाउट एनी अंडरलाइंग कमर्शियल ट्रांजैक्शन. यानी ना ही परचेज हो रहा है ना ही सेल्स हो रहा है. Designed to provide temporary financial assistance to another party based on trust. यानी आपको एक पैसे की ज़रूरत है किसी बंदे, आप 2 दोस्त हैं, 2 फ्रेंड है, 2 बिजनेसमैन है. तो एक बिजनेसमैन पैसा मांग रहा है, तो बोले भाई पैसा तो नहीं है, काम कर, तू बिल ऑफ एक्सचेंज बना के मेरे पर ड्रॉ कर, मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ और तू वो बिल बैंक को जाके सोल्ड कर दे. डिस्काउंट विद बैंक दैट इज कॉल्ड. तो बैंक से आपको तुरंत पैसा मिल जाएगा, 1-2 महीने की बात है. तो आप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बेस पे कर सकते हैं. हाँ, दोस्त को भरोसा होना चाहिए कि भाई आप रिटर्न कर दोगे पैसा बैंक को. वन पार्टी द ड्रॉवर ड्रॉज द बिल एंड अदर पार्टी ड्रॉवी एक्सेप्ट इट टू हेल्प द ड्रॉवर ऑब्टेन क्रेडिट और लोन बाय डिस्काउंटिंग इट विद द बैंक. दिस इज अ टाइप ऑफ नॉन ट्रेड बिल यूज्ड टू सॉल्व शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड. तो इस तरह के बिल आपके शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स को हेल्प करते हैं. एन अकोमोडेशन बिल इज ऑल्सो नोन एज अ विंड बिल और विंड मिल. इट इज अ टाइप ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज वेयर वन पार्टी साइन और एक्सेप्ट अ बिल टू अकोमोडेट अनदर, नॉट फॉर अ जेन्युइन सेल ऑफ गुड्स बट टू हेल्प देम रेज मनी टेम्परली. तो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, एक बेनिफिट के लिए, दोस्त की मदद करने के लिए, दैट इज योर अकोमोडेशन ऑफ अ बिल. सिंपल टॉपिक है, इसको समझेंगे अपन और डिटेल में. तो अब एक सम करते हैं, सम के थ्रू समझेंगे क्या है अपना ये अकोमोडेशन ऑफ अ बिल. तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 1 लिया है, 2, 3 करने वाले हैं, तो 1 कर लेते हैं आज. देखो यहाँ पे लिखा है गिव नेसेसरी इन द बुक्स ऑफ हरी, जॉर्ज एंड जैक. मैं हरी से स्टार्ट करने वाला हूँ, तीनों की बुक में एंट्री पास करनी है. पहले सिचुएशन क्या है समझते हैं. ऑन 1 जुलाई 22 जॉर्ज ड्रॉ अ बिल ऑफ 1,80,000 फॉर 3 months ऑन हरी फॉर म्यूचुअल अकोमोडेशन. तो यहाँ पे जॉर्ज ड्रॉ कर रहा है बिल हरी के ऊपर, तो हरी बन गया ड्रॉवी और हरी एक्सेप्ट द बिल ऑफ एक्सचेंज, यानी बिल ड्रॉन एक्सेप्ट भी हुआ है आपका. तो बिल ड्रॉन एक्सेप्ट की जर्नल एंट्री क्या बच्चों? बिल रिसीवेबल टू ड्रॉवी. मगर यहाँ पे आपको ड्रॉवी के बुक में एंट्री पास करनी, तो रिवर्स कर देंगे. ड्रॉवर टू बिल्स पेबल. ड्रॉवर कौन है? जॉर्ज. तारीख ध्यान से डालें. तो जॉर्ज अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल. वी आर नाउ अ ड्रॉवी. तो ड्रॉवी के बुक में बिल्स पेबल, और यही एंट्री जॉर्ज के बुक में होगी, तो रिवर्स करेंगे बिल रिसीवेबल टू हरी. और पूरा क्वेश्चन पढ़ते टाइम ध्यान दे कि हरी का ही इन्वॉल्वमेंट है. फिलहाल हम हरी की बुक बना रहे. अगले एंट्री में जॉर्ज हैड परचेज गुड्स ऑफ 181 फ्रॉम जैक ऑन द सेम डेट.
अब ये जॉर्ज और जैक का लेना देना है, अपन हरी है तो इसको स्किप करेंगे। फिर जॉर्ज एंडोज हैरीज एक्सेप्ट जैक इन फुल सेटलमेंट, अगेन जॉर्ज और जैक का रिलेशन है, जाने दो। नेक्स्ट ऑन 1 September 22 जैक परचेज गुड्स फॉर 1,90,000 फ्रॉम हरी। अब आपका नाम आ रहा है और जैक भाई परचेज कर रहे हैं। तो बच्चों एज ए हरी हम क्या कर रहे हैं, हम तो सेल्स कर रहे हैं। किसको सेल्स कर रहे हैं, जैक को। तो जैक अकाउंट डेबिट टू सेल्स 1,90,000 1 September 22, ये एंट्री हम पास करेंगे। जैक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सिचुएशन को समझने का, परचेज नहीं है, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू हरी का है, हरी सेल्स कर रहा है, तो इसको समझना है आपको। Now next entry, Jack endorsed the bill of exchange received from George to Hari and paid 9,000 in full settlement of the amount due to Hari. अब ये important adjustment, इसको समझना। अपन ने जैक को सेल्स किया 1,90,000 का, ठीक है। तो जैक से अपने को पैसा आना चाहिए 1,90,000। यहाँ पे बोल रहा है कि जैक एंडोर्स्ड द बिल ऑफ एक्सचेंज रिसीव फ्रॉम जॉर्ज। तो जॉर्ज से इसका लेना देना 181 का हुआ था, मगर वहां पे भी जॉर्ज एंडोज हरीज एक्सेप्ट जैक इन फुल सेटलमेंट, यानी यहाँ पे बिल 180 का ही है, इसको समझे। सेटलमेंट बढ़ा है यानी यहाँ पे भी बिल कितने का है, 1,80,000 का है। तो जैक और जॉर्ज में जो बिल बना था वो 181 का नहीं है, 1,80,000 का है, क्योंकि जॉर्ज ने एंडोर्स किया हरीज एक्सेप्ट टू जैक इन फुल सेटलमेंट। तो जॉर्ज ने जब खरीदा था 181 का, जैक से खरीदा था, तो जैक को उसने सेटल किया एंडोर्सिंग अ बिल ऑफ हरी, जो हरी से बिल बनाए थे आपने, यानी स्टार्टिंग का अपना जो बिल है 180 का। तो इसको भी समझना है कि ये बिल 181 का नहीं है, ये 180 का ही है, यहाँ पे सेटलमेंट हुआ था। तो ये जब जॉर्ज और अपना जैक की एंट्री बनाएंगे तब समझेंगे। फिलहाल हमें जो समझना है कि भाई जैक एंडोर्स द बिल ऑफ एक्सचेंज, यानी जैक एंडोर्स कर रहा है एज ए हरी को, यानी हमको वो बिल दे रहा है, वो बिल की कीमत है 1,80,000, इसको समझना है आपको। तो अपने को जैक बिल कितने का दे रहा है, 180 का, अच्छी बात है, मगर अपन ने जैक को गुड सोल्ड किया था 190 का। और फिर आगे भी वर्ड है कि भाई पे 9,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू टू हरी। तो जैक अपने को 180 का बिल दे रहा है, 90 सेटलमेंट यानी पेड कैश कर रहा है, और जबकि टोटल ट्रांजैक्शन है 190 का। तो 180 प्लस 9,000 189, 1,000 रुपया आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे डिस्काउंट है और डिस्काउंट आपके लिए नुकसान है, वो भी समझना। तो अभी फिलहाल एंडोर्समेंट की एंट्री शुरू करते हैं, यानी सबसे पहले, और तारीख यही रहेगी 1 September। तो 1 September को सबसे पहले जैक अपने को बिल देगा 1,80,000 का, बिल रिसीवेबल 1,80,000 अपने पास आया। फिर वो अपने को पैसा दे रहा है 9,000 का, डेबिट व्हाट कम्स इन, अपने अकाउंट में गया, बैंक अकाउंट डेबिट हुआ। फिर इसी के अंदर 1,000 रुपये का डिस्काउंट है जो आपके लिए नुकसान है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और फिर इस तरह से 190 का ट्रांजैक्शन मुकम्मल हुआ। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री पार्ट है, इसको समझना कि भाई कितने का बिल आ रहा है, कितने का एंडोर्समेंट हुआ, कितने का सेटलमेंट हुआ, कितना डिस्काउंट हुआ। यहाँ पे जो रॉन्ग पार्ट होता है, द स्टूडेंट विल कंसिडर 181। सो प्लीज बच्चों, यहाँ पे भी लिखा है सेटलमेंट, यानी ये सेटलमेंट जो भी हुआ है ये 181 का नहीं 180 का हुआ है। तो यहाँ पे कंसिडर 180 होगा, 9,000 का पैसा आया, 1,000 रुपया डिस्काउंट बिकॉज ऑफ 190 माइनस 189। अब अपने पास बच्चों बिल्स पेबल भी है, बिल रिसीवेबल भी, इसको अपन कैंसिल कर सकते हैं एक तरह से। तो अगेन फर्स्ट लाइन को बिल्स पेबल टू बिल रिसीवेबल एक्सेप्टेंस रिसीव्ड कैंसल्ड। तो 180 180 का अपन ने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। फिर ऑन 1 October 22 हरी परचेज गुड्स 2 लाख फ्रॉम जॉर्ज। फिर अपन क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू जॉर्ज 1 October 22, डेबिट ऑल एक्सपेंस लॉसेस एंड क्रेडिट द गिवर। तो अभी अपने को ये समझना है कि जॉर्ज के पास 180 का बिल पड़ा हुआ है
और फिर अपन ने ऐसे परचेज भी किया 2 लाख का। तो एक्चुअल अभी देखो लास्ट में बोलता है कि हरी पेड द अमाउंट ड्यू टू जॉर्ज बाय चेक। अभी जॉर्ज को पेमेंट करना है, तो जॉर्ज को पेमेंट 2 लाख का नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी 1,80,000 का बिल की बात हो रही है। तो 1,80,000 का बिल तो जॉर्ज के पास पड़ा हुआ है, और उसमें से फिर 2 लाख का परचेज हुआ, यानी एक्चुअल पेमेंट 20,000 का ही बना। तो ये लास्ट एंट्री भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि इसको समझना। तो 2 लाख की एंट्री बेसिकली बच्चे पास कर सकते हैं। यहाँ पे वर्ड डाल दिया इसने ड्यू, यानी बाकी कितना है, तो बाकी कितना आपको समझना है भाई। 1,80,000 तो पहले बिल के फॉर्म में गया, और बचा अभी जो परचेज हो रहा है 2 लाख का परचेज हो रहा है, यानी अभी सिर्फ और सिर्फ हमें देना कितना है 20,000। किसको पेमेंट करेंगे, जॉर्ज को। और यहाँ पे डेट नहीं है तो डेट को ब्लैंक रखना। जॉर्ज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 20,000, ये डिफरेंस को समझना है आपको। अब इस तरह से अपन ने हरी की एंट्री पास की, अभी जॉर्ज की एंट्री पास करेंगे, फिर जैक की एंट्री पास करेंगे। तो बिगिन विद जॉर्ज। नाउ वी आर गोइंग टू पास द एंट्री फॉर जॉर्ज। तो अगेन पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे। फॉर जुलाई 22 जॉर्ज ड्रू अ बिल 180 म्यूचुअल एकोमोडेशन, हरी एक्सेप्ट द बिल ऑफ एक्सचेंज। अब यहाँ पे आप ड्रॉवर हैं, तो ड्रॉवर के बुक में एंट्री 1 जुलाई को बिल आ रहा है अपने पास, तो बिल रिसेबल टू हरी। फिर आपने जॉर्ज हैड परचेज गुड्स 181 फ्रॉम जैक ऑन सेम डेट, तो आप उनको भी परचेज की भी एंट्री पास करनी है। किससे परचेज किए, जैक से, सेम डेट यानी 1 जुलाई को परचेज टू जैक 1,81,000। फिर एज ए जॉर्ज आप एंडोर्स कर रहे हो हरी एक्सेप्टेड टू जैक इन फुल सेटलमेंट। अभी जो 181 का परचेज किया उसमें आप अपने को हरी वाला बिल को आप इसको एंडोर्स कर दो। वर्ड आ रहा है फुल सेटलमेंट, तो समझना कि भाई 181 का परचेज है और बिल तो 180 का है, यानी 1,000 रुपये डिस्काउंट हमारे लिए फायदा हो रहा है। देना था 181, दे रहे हैं 180 का। तो अभी अपन एंडोर्स कर रहे हैं जैक को। जैक रिसीवर हुआ 181 का, रिबेट अपना 1,000 रुपया, अपने पास से बिल जा रहा है 180 का। ये जो बिल हरी से आया था वो देने का अपने को। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। और जैक भाई को अपने 181 एज्यूम किया, दे दिया। फिर ऑन 1 सितंबर 22 जैक परचेज गोज फ्रॉम 190 फ्रॉम हरी। इससे कोई लेना देना नहीं है अपने को, अपन अभी जॉर्ज है समझने का। फिर जैक एंडोर्स द बिल ऑफ एक्सचेंज रिसीव फ्रॉम जॉर्ज टू हरी, पे 9,000 हरी। ये जैक और हरी का टेंशन है, अपना टेंशन नहीं है। फिर ऑन 1 अक्टूबर 22 हरी परचेज गो फ्रॉम जॉर्ज। हाँ, ये अपन इन्वॉल्व हो रहे हैं, हरी परचेज कर रहा है यानी अपन सोल्ड कर रहे हैं। तो 1 अक्टूबर को अपन सेल्स की एंट्री पास करेंगे, हरी टू सेल्स 2 लाख का। फिर अगेन हरी पेड कर रहा है अपने को, तो अभी लास्ट टाइम भी बताया मैंने इसके अंदर कि 20,000 की ही पेमेंट होगी, ना कि 2 लाख की। तो 20,000 की पेमेंट की एंट्री कर देते हैं। अपने में पैसा आ रहा है बैंक अकाउंट डेबिट टू हरी अकाउंट। किसने पैसा दिया, हरी ने। तो इस तरह से जॉर्ज की एंट्री पास की। अभी जैक की एंट्री पास करते हैं बच्चों। तो अभी फिर से स्टोरी स्टार्टिंग से देखना पड़ेगा। जैक भाई साहब कहाँ कहाँ आए थे। जॉर्ज हैड यहाँ से शुरू हुआ था। जॉर्ज हैड परचेज गुड्स फ्रॉम वर्थ 181 फ्रॉम जैक ऑन द सेम डेट, यानी 1 जुलाई को जॉर्ज ने परचेज किया। अभी अपन जैक है तो अपन ने सेल्स किया। किसको सेल्स किया, जॉर्ज को। तो 1 जुलाई को जॉर्ज अकाउंट डेबिट टू सेल्स। फिर जॉर्ज ने अपने को एंडोर्स किया फुल सेटलमेंट में हरी का बिल। तो अपने पास पैसा बिल आ रहा है 180 का, ये याद रखना, अभी बताया था मैंने, बिल तो 180 का ही है। तो 1 सितंबर को बिल आ रहा है 180 का। सेटलमेंट वर्ड आ गया। अपने को जॉर्ज से लेने का कितना था 181, वो दे रहा है 180, यानी 1,000 रुपया रिबेट डिस्काउंट। अपने लिए नुकसान हो गया ये। फिर है 1 सितंबर 22 जैक परचेज गुड्स वर्थ 190 फ्रॉम हरी। अपन जैक के ठीक है, अपन परचेज करेंगे। तो परचेज टू हरी 1 सितंबर, परचेज टू हरी 1 सितंबर, ध्यान से। और जैक है तो ही लेने का। फिर जैक एंडोर्स द बिल ऑफ एक्सचेंज रिसीव फ्रॉम जॉर्ज टू हरी एंड पे 9,000 फुल सेटलमेंट अमाउंट ड्यू टू हरी।
तो आपने जो पहले एंट्री पास की थी फर्स्ट स्लाइड में, वो एंट्री पास करने का भी अपने को हरी वाली एंट्री खाली रिवर्स करके पास करना है, इसको ध्यान से समझना। तो अपन क्या कर रहे हैं, 1 सितंबर को एंडोर्स कर रहे हैं। किसको एंडोर्स कर रहे हैं? हरी को। तो हरी के पास क्या जाएगा? अपना बिल रिसीवेबल। हरी अकाउंट डेबिट 190, हरी रिसीवर हो गया, हरी डेबिट। अपने क्या दे रहे हैं अपन? बिल रिसीवेबल दे रहे हैं। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कितने वाला बिल दे रहे हैं? जॉर्ज वाला बिल दे रहे हैं। तो अपने को जॉर्ज से कितने का बिल मिला था? 180 का। इसको समझने का, जॉर्ज से बिल मिला था 180 का, तो वही दे सकते हैं। और फिर अपने 9000 का पेमेंट किया था टू बैंक, और फिर यहाँ पे 1000 रुपये का डिस्काउंट आ गया आपका। तो इस चीज़ को ध्यान से समझना। और इसके बाद फिर जैक का नाम कहीं नहीं है, यानी जैक की एंट्री यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो इस तरह से आज आपने जॉर्ज, हरी, जैक की एंट्री पास की। पूरा सम एक बार दिखा दूं फिर से। तो ये एंट्री आपने पूरी पास की है, हरी की, जॉर्ज की और जैक की। तो ये अकोमोडेशन में यही चलते रहता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू सम होते रहते हैं। आपको पैसे की ज़रूरत है, पैसा नहीं है, तो आप मुझ पे बिल बना दो और मैं बिल ड्रॉ करके एक्सेप्ट करके आपको दे दूंगा। आप वो बिल लेके जाके बैंक से डिस्काउंट करा लो, 1-2 महीने की बात है, रिटर्न हो जाएगा। तो ऐसे सर्कल चलते रहते हैं अपने बिजनेस के अंदर। तो ये अकोमोडेशन ऑफ बिल एक्चुअल में बहुत चलता है रियल लाइफ में, क्योंकि पैसे की ज़रूरत तो पड़ती रहती है। तो ये अकोमोडेशन बिल में हमें पूरा इसी तरह से जनरेट करना है। क्वेश्चन 2-3 और करेंगे हम लोग, 2 सम, फिर होप सो कोई डाउट नहीं रहेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बच्चों जल्दी मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।